अस्पताल की चर्चा नहीं कर पाता हूँ। ऐसा क्यों आपने गुनाह किया पूरे बिहार के वासियों के साथ में कि अब मेरी राजनीतिक जमीनी इतना ही बचा है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ में जो 17 महीने का काम किया उसी का मैं क्रेडिट लेता हूँ। हर एक शिक्षा के क्षेत्र को हर को लेकर चलते हैं और कई योजनाओं के तहत उनको लाभ पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो आज सुबह मिड डे मील में कार्यकर जो रसोइयों हैं उनके मानदेय में दोगुनी वृद्धि करते हुए 1650 रुपए से 3300 रुपए किया गया है। खुद की जान देखिए ना, कोविड के समय हमारी आशा और ममता दीदियों ने मदर टेरेसा का रूप धारण कर, जिस तरह से मदर टेरेसा अपनी जान की परवाह ना कर दूसरों के लिए दौड़ जाया करती थी, उसी तरह से हमारी आशा और ममता दीदियों ने प्रसव में हमारी बहनों को उनके घरों में मदद की। जो अव्वल होते हैं उनकी चीटिंग की जाती है, फेलियर की नहीं। तो हमारा आपसे सवाल है, गौर से सुनिए, और प्रदेश की हर एक बेटी आपसे ये सवाल पूछ रही, सिर्फ मैं या हमारी प्रदेश प्रवक्ता बहन अनुप्रिया जी का ये सवाल नहीं है आपसे। नमस्कार, मैं फरीदा गजल और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। जेडीयू के प्रवेश नेत्री अनुप्रिया यादव ने आज अपनी बड़ी बहन पूजा यादव के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक बड़ी घोषणा की है। उन्होंने बताया कि बिहार सरकार 1 अगस्त से राज्य के सभी आम जनता को 125 यूनिट बिजली मुफ्त देने की योजना शुरू कर रही है। उन्होंने कहा कि यह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जनहितकारी सोच का नतीजा है और इससे प्रदेश के नागरिकों को बड़ी राहत मिलेगी। और साथ ही उन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सुरक्षा के क्षेत्र में सरकार के विभिन्न योजनाओं की भी तारीफ की है। तो चलिए देखते हैं उन्होंने मीडिया से क्या बात की। आज 1 अगस्त है, आज से ही पूरे बिहार में यह लागू। इसके लिए भी मैं तमाम बिहार वासियों की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देती हूँ और धन्यवाद देती हूँ। आशा दीदी और ममता दीदी जो माननीय मुख्यमंत्री जी के दूरगामी सोच की एक उपज मैं कहूंगी, जिससे मुख्यमंत्री जी ने अपने बिहार के एक माँ और बच्चा, उसकी जीवन की देख रेख और उस जन्मे हुए बच्चे के नए जीवन की शुरुआत में स्वस्थ शुरुआत हो और वो माता भी स्वस्थ रहे, उनकी सोच ने आज आशा दीदी और ममता दीदी को जिस तरह से उनके माध्यम से बिहार के तमाम माँ और बच्चे इस स्वस्थ प्रणाली के तहत लाभ ले रहे हैं, आशा दीदी और ममता दीदी को भी बधाई, धन्यवाद। और उनको उनके कार्यों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रोत्साहन राशि बढ़ाई है। जैसा कि हम जानते हैं कि आशा कार्यकर्ता जो आशा दीदी हमारी हैं, उन्हें 1000 रुपया मिलता था, अब वह राशि बढ़ा के 3000 कर दी गई। ममता दीदी जिनकी प्रति प्रसव 300 रुपए की, अब वह प्रति प्रसव 600 रुपए हो गई। साथियों, हमारे लिए हमारा पूरा बिहार परिवार है। हमारे लिए हर एक माँ और बच्चा पूरे हमारे परिवार का अंग है। लेकिन एक तरफ विपक्ष के नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी लगातार हर बातों का क्रेडिट लेते हैं, ट्विटर बबुआ बने फिरते हैं। अरे भैया बताइए ना, ये सोच जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज बिहार की माताओं और बच्चों को दिया है सुरक्षित हाथों में, क्या आपने कभी सोचा भी था? क्या आपके माता पिता सोच भी पाए थे? आपने अपने शासनकाल में अपनी संपत्ति कैसे बढ़े, अपने परिवारजन कैसे सुख संपत्ति को भोगे, यह आपकी चिंता थी। लेकिन हमारी चिंता पूरे बिहार की। आशा दीदी और ममता दीदी के कार्यों की चर्चा जो है बिल गेट्स ने भी की और उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बधाई दिया कि कैसे WHO के तहत आपने बच्चों के तृण टीकाकरण, बच्चा जब जन्म लेता है तो टीकाकरण अगर आप जाएंगे अस्पतालों में प्राइवेट में बहुत ही महंगे होते हैं,
लेकिन हमारी सरकार मुफ्त में उन टीकाकरणों को करवाती है। नीतीश कुमार की ये दूरगामी सोच थी, जिसमें उन्होंने, बिल गेट्स ने कहा कि यह दूरदर्शी नेता हैं, जिनके सोच ने आज इस तरह के कार्यों को बिहार में जन्म दिया है और बिहार एक लौता राज्य था इस तरह के कार्यों को संपन्न किया। आज आशा एवं ममता कार्यकर्ताओं के माध्यम से बिहार पोलियो मुक्त हुआ। बधाई के पात्र हैं आशा दीदी और ममता दीदी। घर घर जागरूकता एवं ड्रॉप्स देने की अग्रिम भूमिका पल्स पोलियो अभियान में उन्होंने हर गांव तक पहुंचकर 1 से 5 वर्ष के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई और जागरूकता प्रसारित की। संस्थागत प्रसव की तेजी में वृद्धि हुई। मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में निरंतर कमी आई है। आज टीकाकरण के कार्यों में सहायक के रूप में है। आशा कार्यकर्ताओं ने पोलियो अभियान के दौरान अन्य टीकाकरण एवं स्वास्थ्य सेवाओं जैसे टीबी, मातृ स्वास्थ्य को भी बढ़ावा दिया, जिससे जन स्वास्थ्य संकेतों में सुधार आया है। यह कार्य हमारी ममता और आशा दीदियों की देन है, लेकिन एक तरफ विपक्ष की जिसका देन यह है कि आज आप अपने कुतंत्र के कारण ईडी और सीबीआई का चक्कर लगाते रहते हैं, जवाब देते रहते हैं कि क्या हुआ, जो संपत्ति ली थी आपने नौकरी के बदले में। तेजस्वी जी बताइए ना, हुआ था क्या इस तरह का? किसी योजनाओं का शुरुआत आपके माता पिता ने किया था क्या? आपने कभी चर्चा भी किया था क्या? आप सोच भी नहीं सकते हैं। मैं आपको चुनौती भी देती हूँ, क्योंकि आपकी कार्य और आपकी नीति सिर्फ परिवार और परिवार की संपत्ति तक ही रहती है। नहीं होता है तो एक बार अपने मम्मी पापा से भी पूछिए, क्यों नहीं किया, क्यों आपने पाप किया कि आज मैं आपके शासनकाल की तारीफ नहीं कर पाता हूँ, आपके शासनकाल की चर्चा नहीं कर पाता हूँ। ऐसा क्यों आपने गुनाह किया पूरे बिहार के वासियों के साथ में कि अब मेरी राजनीतिक जमीनी इतना ही बचा है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ में जो 17 महीने का काम किया उसी का मैं क्रेडिट लेता हूँ। और वे झूठा क्रेडिट लेते हैं। बिहार की जनता जानती है लगातार जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी हर अपनी दूरगामी सोच के द्वारा जिस तरह से। तो जैसा कि आपने देखा कि पूजा यादव ने भी बिहार की महिलाओं को बदलती स्थिति पर बात करते हुए सरकार की नीतियों को सराहा। साथ ही उन्होंने महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सुरक्षा के क्षेत्र में सरकार की विभिन्न योजनाओं की भी प्रशंसा की है। साथ ही उन्होंने बिहार में महिलाओं की बदलती स्थिति पर भी बात करते हुए सरकार की तारीफ की है। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस न सिर्फ सरकार की उपलब्धियों को उजागर करने का प्रयास है, बल्कि आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर जनता के बीच सरकार की मजबूत छवि पेश करने की रणनीति का हिस्सा भी मानी जा रही है। ऐसी अपडेट्स के लिए बने रहे एक न्यूज़ 24 के साथ। धन्यवाद।